हमारा जीवन एक चुनौतीपूर्ण यात्रा है। हर किसी को इस यात्रा में अपने हिस्से की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जिंदगी में अक्सर हमें कठिनाइयां आती हैं। हमारे साथ दुख और असफलता घटित होती है। ये सामान्य है क्योंकि सफलता और खुशी के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना होता है। लेकिन जब हम अपने मनोबल को खो बैठते हैं और जिंदगी से हार मान लेते हैं, तब हमें इसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। इस अवस्था में हमें संघर्ष करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को याद रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने का आदेश दिया है। उन्होंने संघर्ष, जीत और सफलता के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया है। यही कारण है कि उन्होंने कहा है, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। यह अर्थात्मक है कि हमें समर्पित और मेहनती रहना चाहिए, परिणामों पर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए। जीवन में हमारी सफलता हमारे कर्मों पर निर्भर होती है और हमें इस बात को स्वीकार करना चाहिए। जब हमें लगे कि हम असफल हो रहे हैं, तब हमें अपने कर्मों की पुनरावृत्ति को जांचने की आवश्यकता होती है। क्या हम सही तरीके से कार्य कर रहे हैं? क्या हम अपनी कोशिशों को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ कर रहे हैं? यदि हम एक नकारात्मक मानसिकता में हैं, तो हमें इसे सुधारने की आवश्यकता है। हमें अपनी निष्ठा और आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करना चाहिए। इसके अलावा हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि हम सभी में विशेष गुणात्मक योग्यताएं हैं। असफलता और चुनौतियों का सामना करते समय हमें स्वयं को मजबूत बनाने के लिए अपने आप को प्रेरित करना चाहिए। हमें अपनी अदृष्टि को सकारात्मक बनाना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए नई संभावनाओं को देखना चाहिए। हमें अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करना चाहिए और जीवन के हर क्षेत्र में निर्णय स्थापित करना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता है। हमें कार्यशीलता, साहस और समर्पण की आवश्यकता होती है। हमें आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना चाहिए और हमेशा सकारात्मक भावना रखनी चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों के प्रति पक्का विश्वास रखना चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह अर्थात्मक है कि हमें केवल कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणामों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें अपने कर्मों को समर्पित तरीके से करना चाहिए, फलों की चिंता किए बिना। हमें कर्मों की सत्यता और प्रेम के साथ अपने कर्मों को करना चाहिए। जब हम सफलता की ओर बढ़ते हैं, तब हमें अपनी महत्वपूर्ण सीखों को स्मरण रखना चाहिए। हमें गर्व करना चाहिए कि हमने संघर्ष किया और सफलता प्राप्त की है। हमें हमेशा संवेदनशील और दयालु बने रहना चाहिए और अपनी सफलता का उपयोग समाज की सेवा में करना चाहिए। समाप्ति के रूप में, जीवन में असफलता और चुनौतियां आती रहेंगी, लेकिन हमें अपनी हार को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें संघर्ष करना चाहिए, अपनी आत्मा को मजबूत बनाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का अनुसरण करना चाहिए। हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए और आत्मविश्वास के साथ अपनी सफलता के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।